श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री राधा, श्री राधा। अमीर से अमीर व्यक्ति और गरीब से गरीब व्यक्ति के बीच में एक समानता है। वह समानता यह है कि दोनों के पास मृत्यु एक दिन आनी ही है। अमीर व्यक्ति अपने धन से मृत्यु को नहीं जीत सकता, नहीं खरीद सकता। वहीं गरीब तो जानता ही है कि एक दिन उसे मृत्यु के काल में जाना ही है। तो हमें अमीर और गरीब होकर क्या करना है? अमीर अपने घमंड में रह रहा है कि मेरे पास धन है, ऐश्वर्य है, संपत्ति है, मैं अपनी मृत्यु को खरीद सकता हूं, लेकिन वह गलत फहमी में है। वह गलत फहमी में है कि जिंदगी भर की कमाई वो अगर दे भी दे तो एक सांस अधिक नहीं खरीद सकता। काल रूपी यमराज उसे उसी समय लेकर जाएंगे जब उसका समय आ गया है। उसका धन, उसका पद, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, मान कोई मायने नहीं रखता। तो हमें इस शरीर को जो प्राप्त हमने किया है, चाहे वह गरीब शरीर हो चाहे अमीर शरीर हो, हमें करना क्या है? इस शरीर से हमें धन कमा के, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करके हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। शरीर भी छोड़ के ही जाना पड़ेगा। तो हम करना क्या चाहते हैं इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद? संत महात्माओं की शरण में हो जाओ, अभी समय है। संत महात्मा आपको अपने श्रीमुख से वह उपदेश देंगे, वह सत्संग करेंगे, जिससे आपको वो ज्ञान प्राप्त होगा जो आपको अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। वह ज्ञान यही है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल और केवल भगवान की प्राप्ति और भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है। जब भगवान की प्राप्ति करने का लक्ष्य हो जाएगा तो आप इस शरीर भाव से धीरे धीरे ऊपर उठने लगोगे। शरीर भाव में पड़कर तो व्यक्ति इतना अभिमानी हो गया है, दंभी हो गया है, कई प्रकार के विकारों से ग्रसित है, भोग विलास में लगा हुआ है। इस शरीर भाव होने के कारण ही, शरीर भाव अर्थात शरीर को जो जो अच्छा लग रहा है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसी के चक्कर में पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा खाना चाह रहा है, अच्छा अच्छा पहनना चाह रहा है, अच्छा अच्छा भोग पदार्थ चाहिए उसे, कानों के लिए भी, त्वचा के लिए भी, हर प्रकार से शरीर को ही सुखी करना चाह रहा है। जबकि शरीर तो जाने वाला है, किसी का भी हो, किसी का भी हो, कितने से बड़े से बड़ा राजा, कितने से छोटा गरीब आदमी, दोनों का जाना है। तो जिसने भगवान की प्राप्ति कर ली इस मनुष्य जीवन में, उसी का जीवन सफल है। क्योंकि यदि शरीर चला गया तो इस शरीर के अंदर जो भगवान बैठे हैं आत्म रूप से, उन्हें फिर दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा। आपके कर्मों के हिसाब से, आपके इस जन्म में जो भी कर्म हुए हैं उन जन्मों का लेखा जोखा बनेगा। उस लेखा जोखा में आपके कर्म अगर सात्विक नहीं हुए, आपके कर्म यदि राजसिक हुए, यदि आपके कर्म तामसिक हुए, तो आप वो बहुत बड़ी गलती कर जाओगे जो आपने अभी भी कर रहे हो। जब तक आपने अपने आप को भगवान का आश्रित नहीं बना लिया, अपने मन को भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में नहीं लगा लिया, आपकी प्रत्येक प्रवृत्ति, आपके प्रत्येक क्रियाकलाप भगवान श्री राधा रमन भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं हुए, राधा वल्लभ लाल के लिए नहीं हुए, उनके सुख के लिए नहीं हुए, तो आप अभी बहुत घोर अंधकार में हो। और इस अंधकार को दूर करने के लिए भगवान खुद ही कहते हैं कि अंधकार तिम्रांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भगवान यही कहते हैं कि गुरु रूपी वह हमें भगवान मिले हैं, गुरु रूप से हमें वो भगवान मिले हैं जो हमारे अंधकार को दूर करके हमें उस उजाले, उस प्रकाश तक हमें पहुंचाता है, जिससे हम भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। हमारे जीवन का वो अंधेरा दूर हो जाता है गुरु रूप से। गुरु मेरे प्रभु श्री कृष्ण ही हैं। आप जिस शरीर में देख रहे हो, मेरे प्रभु श्री कृष्ण भी उस शरीर के अंदर आत्म रूप से बैठकर हमें उपदेश दे रहे हैं। गुरु प्रत्येक जगह हैं, प्रत्येक
वस्तु में हैं, प्रत्येक कण कण में गुरु हैं, प्रत्येक जगह मेरे प्रभु का वास है। गुरु रूप में आपको भगवान मिलेंगे, आपको सद्गुरु मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आप पर कृपा होनी चाहिए। जब भगवान की कृपा होती है तभी तो गुरु प्राप्त होते हैं, और गुरु कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही तो गुरु हैं। तो हमें गुरु रूप से भगवान की प्राप्ति हो, इसके लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जीवन का भी अंधकार दूर करो प्रभु। हमारे अंदर बहुत से विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद, मत्सर, इन सब का परिणाम हमें नरक भोगना पड़ेगा। अगर ये काम, क्रोध हमारे ऊपर हावी हुए और इनके प्रभाव से हम अपने मन, अपने सभी 10 कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से चेष्टा करते रहे, तो हम केवल एक पशु से भी गिरे हुए हो गए हैं, क्योंकि हम अपने मन के वशीभूत होकर अपने मन के हिसाब से शरीर का भरण पोषण कर रहे हैं, शरीर के भोग को भोगते जा रहे हैं, जबकि वास्तविक रूप से हमारे अंदर जो आप बैठे हो, आप अर्थात आत्म रूप से श्री कृष्ण ही हमारे अंदर बैठे हुए हैं। उनके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आत्मा के कल्याण के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा कल्याण तो श्री राधा कृष्ण के युगल चरण ही हैं। इन युगल चरणों के प्रति हमें आश्रित होना है। यही हमारा एकमात्र आश्रय है, यही हमारे एकमात्र साधन है, यही एकमात्र साध्य है। इन्हीं युगल सरकार की प्राप्ति करनी है। इन्हीं युगल सरकार की प्राप्ति करने के लिए हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिए। हमें यही मानना है, बस इतनी बात अपने अंदर बैठा लेनी है रोज, कि मेरे राधा वल्लभ लाल हैं, मेरे प्रभु हैं, मेरी राधा रानी है, मेरा वृंदावन धाम है, मैं राधा रानी का हूं, मैं राधा वल्लभ लाल का हूं और राधा वल्लभ मेरे हैं। जब आप ऐसा मानने लग जाओगे और जब धीरे धीरे वो अंदर बैठने लग जाएगा, जब ये चीज बैठने लग जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा संबंध है हमारा भगवान से। और इस संबंध के मानने के साथ साथ हमारे अंदर क्या होगा, हम निरंतर भगवान का चिंतन करेंगे, हम राधा वल्लभ लाल का चिंतन करेंगे, हम राधा वल्लभ लाल का नाम जाप करेंगे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जाप करते 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 हम उनको अपना मानने लग जाएंगे। यही संबंध जब बहुत प्रगाढ़ हो जाएगा तो प्रेम रूप से परिणित हो जाएगा। जब प्रेम बहुत उच्च स्तर का होगा तो हम भगवान के लिए तड़पेंगे, हम भगवान क्यों पुकारेंगे, हे मेरे राधा वल्लभ लाल कहाँ हो प्रभु। इतने जीवन के समय व्यतीत हो गए, इतने वर्ष व्यतीत, अभी तक मैं आपके दर्शन नहीं कर पाया, मैं इन नेत्रों से आपको नहीं देख पाया। हे प्रभु, मैंने इस संसार के सभी वस्तु भोग पदार्थों को बहुत भोगा है, मैं भोगी हूं, मैं अनंत जन्मों से इन भोगों को भोगता आ रहा हूं, आज तक तृप्त नहीं हो पाया। लेकिन मेरी वास्तविक तृप्ति आप ही हो, मेरे राधा वल्लभ लाल है। जब तक मैं आपका साक्षात्कार कर ना लूं तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, मुझे चैन नहीं आएगा, मेरे हृदय में बहुत विफलता होगी, बहुत ही मैं रुदन करूंगा, प्रभु आ जाओ, मेरे प्रभु आ जाओ। इस तरह प्रेम जब आपका प्रगाढ़ होगा, आप भगवान को पुकारोगे संसार के लिए नहीं, अपने लिए, अपने प्रभु के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान का सेवक बनकर, भगवान का दास बनके, तो भगवान भक्तों के अधीन होते हैं, भगवान प्रेम की वशीभूत होते हैं, भगवान उस प्रेम को देखकर जल्दी आपके पास आ जाएंगे। बस पुकारना सीख लो, वह चाह सीख लो कि भगवान आएंगे, ऐसी मान लो, बात विश्वास कर लो, भगवान आते हैं, अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, प्रेम देते हैं। हम भी पुकारे, हम भी राधा वल्लभ लाल को पुकारे, हे राधा वल्लभ लाल हम आपकी शरण में हैं, आप मेरे हो, मेरा आपके अलावा कोई नहीं है। ऐसी भावना, ऐसी प्रार्थना हमारी होनी चाहिए। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश।